नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, महाकुंभ में आज से बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन, पहली बार ड्रोन शो होगा, यति बोले बदले नहीं तो मुस्लिम होगा प्रधानमंत्री। जी आपको बता दें कि महाकुंभ का आज 12वां दिन है। अब तक रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज से महाकुंभ में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। शाम को पहली बार ड्रोन शो का आयोजन होगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी आज महाकुंभ में रहेंगे। गुरुवार को डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने महाकुंभ में कहा कि अगर देश में मौजूदा परिस्थितियां नहीं बदली तो 2035 तक प्रधानमंत्री एक मुस्लिम होगा। अगर आप एक ही बच्चा पैदा करते हैं तो समाज के लिए काफी नहीं। उन्होंने कहा कि एक बेटा पैदा करने से अच्छा है कि कोई संतान ही न हो। आज संसद में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो हिंदुओं की समस्याओं को उठाए। केवल यूपी के सीएम योगी ही ऐसे नेता हैं जो अंत तक हमारे साथ खड़े रहेंगे। इधर काशी विद्वत परिषद ने हिंदुओं के लिए नई आचार संहिता बनाई है। पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा, टिफिन लाए हो? हंसकर कहा, मैं खाऊंगा नहीं, बताओ तो सही। नेताजी की जयंती पर बच्चों से मिले। जी हां साथियों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वे संसद के सेंट्रल हॉल में स्कूल स्टूडेंट से मिले और उनसे बातचीत की। मोदी ने बच्चों से पूछा कि खाने का डिब्बा लेकर आए हो या नहीं। बच्चों के मना करने पर पीएम हंसकर बोले, बताओ मैं खाऊंगा नहीं। इसके अलावा पीएम ने बच्चों को सूर्योदय योजना के बारे में समझाया और बताया कि कैसे ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अच्छी पहल है। उन्होंने बच्चों से 2047 तक का लक्ष्य पूछा। बच्चों ने बताया कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है। पीएम ने बच्चों के साथ जय हिंद के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने बच्चों से 3 घंटे 27 मिनट तक की बातचीत की और वीडियो एक्स पर शेयर किया। पीएम ने बच्चों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के विजन को लेकर सवाल किए। अगर आपने चार्जर लगाया तो चार्जिंग वहीं से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चार्ज हो जाएगा। पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है वो भी नहीं होगा। पॉल्यूशन नहीं होगा और अगर बिजली बची तो सरकार उसे खरीदेगी और आपको उसके पैसे देगी। मतलब आप घर बिजली पैदा करके बेचते हैं। प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ जय हिंद के नारे लगाए। नेताजी की 128वीं जयंती के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सेंट्रल हॉल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। लखनऊ में कोहरे के बाद निकली तेज धूप, सुबह से चल रही तेज हवा, 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट। जी आपको बता दें कि लखनऊ में सुबह के समय हल्का कोहरा रहा। इसके बाद मौसम साफ हो गया है। दिन में तेज धूप निकलने के चलते पारा सामान्य से अधिक दर्ज किया जाएगा। हवा की रफ्तार मध्यम गति में बनी रहेगी। तड़के सुबह लखनऊ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह और शाम के समय धुंध और कोहरे का असर बना रहेगा। दिन में मौसम साफ रहने के चलते पारा सामान्य से अधिक दर्ज किया जाएगा। लखनऊ में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य तापमान की तुलना में 2.6 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह समान तापमान की तुलना में 3.4 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 93% और न्यूनतम आर्द्रता 53% दर्ज की गई। सुबह घने कोहरे का असर रहा। इसके बाद मौसम साफ होने से पारा सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। हरियाणा के आईआईटी बाबा का परिवार से मिलने से इनकार, बोला 6 महीने से काशी में हूँ तब क्यों नहीं आए, माँ बाप को भगवान नहीं मानता। आपको बता दें कि हरियाणा में झज्जर के रहने वाले आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह ने अपने परिवार से मिलने से इनकार कर दिया है। अभय सिंह इस वक्त प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में है। इसका पता चलने के बाद पिता कर्ण सिंह और उनकी माँ अभय के करीबी एक और रिश्तेदार के साथ वहाँ गए थे। अभय के पिता ने कहा कि हमने कई बार प्रयास कर लिया लेकिन वो घर नहीं आता। अभय समझदार है, भविष्य में उसका मन हुआ तो लौट आएगा। वहीं आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह ने मुलाकात न करने को कहा। मैं 6 महीने से काशी में था, अगर उन्हें मिलना होता तब क्यों नहीं आए। इससे पहले आईआईटी बाबा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया था। उसमें उन्होंने परिवार को लेकर खुलकर नाखुशी जताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं माँ बाप को भगवान नहीं मानता हूँ। अभय सिंह ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा था कि मेरा आईआईटी करने का मकसद ही यही था कि मुझे घर से बहुत दूर जाना था। मेरे घर का माहौल ऐसा था कि मुझे लगता था कि बस यहाँ से भाग जाओ। बचपन में ही मुझे घर से भागने के ख्याल आते थे। यूपी के 100 टोल पर 750 करोड़ का घोटाला, सॉफ्टवेयर बनाकर एक टोल से रोज 40 से 50 हजार कमाए। एनएचएआई ने 3 दिन में रिकॉर्ड मांगा। जी साथियों, आपको बता दें कि यूपी समेत देश भर के टोल प्लाजा पर काफी बड़ा घोटाला हुआ है। अतरेला टोल प्लाजा पर सिर्फ एक नेक्सस का खुलासा हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स अफसरों का मानना है कि यूपी के सभी टोल प्लाजा पर इस तरह के सॉफ्टवेयर से घोटाला किया गया। 5 साल में ये रकम करीब 750 करोड़ तक हो सकती है। दरअसल यूपी में 100 टोल प्लाजा है। गैंग ने रोज हर टोल पर 40 से 50 हजार रुपए
कमाए हैं। बुधवार सुबह 3:50 पर मिर्जापुर के अतरेला टोल प्लाजा पर एसटीएफ की कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से लेकर प्रदेश भर के टोल प्लाजा पर हड़कंप मचा है। आरोपियों ने टोल प्लाजा पर लगे NHAI के कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था। अब NHAI पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसके कितने टोल प्लाजा पर ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। NHAI के रीजनल ऑफिसर संजीव कुमार शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। दैनिक भास्कर ने इस घोटाले का खुलासा करने वाले STF अफसर और NHAI के अफसरों से बातचीत की। STF अफसरों का कहना है कि फास्टैग नहीं लगाने पर डबल चार्ज शुरू होने के साथ ये घोटाला भी शुरू हो गया था। अभी जो गिरोह पकड़ा गया है वो 2 साल से घोटाला कर रहा था। STF अफसरों का मानना है कि यूपी के सभी टोल प्लाजा पर इस तरह की गड़बड़ी की गई। बारिश के बाद बदला वेस्ट यूपी में मौसम। मेरठ में 2 डिग्री गिरा पारा, अभी बना रहेगा सर्दी का असर। मेरठ और आसपास के जिलों में बुधवार रात को हल्की बारिश के बाद पारा 2 डिग्री तक नीचे गिर गया। इससे ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी ठंड और बढ़ेगी और पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड का असर दिखाई दे रहा है। हवा चलने से सुबह सर्द रही। गुरुवार को दिन में धूप निकलने से राहत मिली, लेकिन शाम को सूरज ढलने के बाद ठंड का एहसास बढ़ गया। मौसम कार्यालय पर दिन का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस व रात का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश 0.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि अभी सर्दी का असर बना रहेगा। वहीं कृषि के जानकारों का कहना है कि इस समय होने वाले बारिश से सबसे ज्यादा लाभ गेहूं को होगा।